इंडिया में जितने भी विपक्षी दल वाले एक हुए हैं सब में इंडिविजुअली इंटॉलरेंस है। वो उसको नहीं देख पाता, केजरीवाल कांग्रेस को नहीं देख पाता, ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं देख पाती, सीपीएम को नहीं देख पाती। सब चोर भ्रष्टाचारी एक हुए हैं मोदी के डर से। विपक्ष का चेहरा सामने सब कुछ आ जाएगा, बस 24 तो आने दो, 24 तो आने दो, 24 अरे आने दो भाई, आने दो। जिस जानवर की धूम सीधी नहीं होती है ना, उसकी तरह लड़ेंगे ये सब, देख लेना। हाँ, ईवीएम हटा दो और मोदी जी से खुद ही हटेंगे। एक अकेला मोदी सब पे भारी, राष्ट्रभक्ति रग रग में भरी है, उसके मानवता का पुजारी। क्या लग रहा है 2024 में किसका माहौल है? भाई मिला जुला माहौल है, 50-50 है दोनों का। ईवीएम हटा दो और मोदी जी से खुद ही हटेंगे। ईवीएम हटा दो एक बार, ईवीएम बस। मोदी सबके लिए काफी है, एक अकेला मोदी सब पे भारी। एक अकेला मोदी सब पे भारी, राष्ट्रभक्ति रग रग में भरी है, उसके मानवता का पुजारी। एक अकेला मोदी सब पे भारी, मोदी ही आना है, कुछ भी कर ले। क्या ऐसा कर दिया मोदी ने? मैं बताता हूं आपको, ये I.N.D.A. इसमें से 2 आई, कौन सा 2 आई निकाल दो, क्या बचता है? एनडीए 2 आई का मतलब क्या? इंडिविजुअली इंटॉलरेंस, सबकी आपस में। इंडिया में जितने भी विपक्षी दल वाले एक हुए हैं सब में इंडिविजुअली इंटॉलरेंस है। वो उसको नहीं देख पाता, केजरीवाल कांग्रेस को नहीं देख पाता, ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं देख पाती, सीपीएम को नहीं देख पाती। कहाँ है? क्या हुआ? सब चोर, सब भ्रष्टाचारी, सब चोर भ्रष्टाचारी एक हुए हैं मोदी के डर से। अब उनका नारा है मोदी हटाओ। किसको लाना है? किसको लाना है वो बताएंगे ना। उनका दुल्हा कौन है? उनका दुल्हा कौन है? इंडिया वालों का दुल्हा कौन है? इंडिया वालों का दुल्हा कौन है? बाराती तो बहुत इकट्ठे हो गए, इंडिया वालों का दुल्हा कौन है? मोदी अकेला काफी है, शेर अकेला काफी है। भेड़ ग्रुप में आती है, शेर अकेला ही आता है, अकेला मोदी सब पे भारी है। विपक्ष का अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे 26 से 36 क्यों आ गए? 38 हो गए और 38 हो गए और 26 से डर गए मोदी जी। अभी डर गए, तभी तो इकट्ठे हुए, डर गए। शेर जंगल का राजा होता है, उसको डराने वाला जंगल में कोई नहीं है। इसको लाना है जो कर्नाटका में लाए हैं, वही लाएंगे। अरे कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस वाले रो रहे हैं वहाँ पर। आज ही डीके वो शिव कुमार ने बोला है विकास के लिए पैसा नहीं है, फंड नहीं मिलेगा विधायकों को विकास के लिए। ये फ्री बीज होते हैं ना, फ्री बीज। हरियाणा के अंदर एक सीट नहीं आएगी बीजेपी को, एक सीट भी। अरे भैया सुनो, कौवा भैया सुनो भैया, नहीं हम नहीं आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप डिबेट में आइए, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अपनी आदत है। ऐसा है ना, कौवे के चिल्लाने से बाजार शमशान नहीं होता। कौवा अगर चिल्लाए तो बाजार शमशान नहीं होता। आएगा मोदी ही, कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, कितना भी प्रयास कर ले, आएगा मोदी ही। विपक्ष का चेहरा सामने सब कुछ आ जाएगा, बस 24 तो आने दो, 24 तो आने दो, 24 अरे आने दो भाई, आने दो। जिस जानवर की धूम सीधी नहीं होती है ना, उसकी तरह लड़ेंगे ये सब, देख लेना। हाँ, जिस जानवर मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है तुम्हारा? मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है तुम्हारा? किसका? अभी मध्य प्रदेश का जब होगा तब देखा जाएगा। अभी नहीं हुई है। अरे अभी नहीं हुई है।
चचा से एक बात पूछना है कि महंगाई हुई है? महंगाई हुई है? महंगाई 1947 में नहीं थी। 1947 में महंगाई नहीं थी। है हाँ होगी और होगी। रुपया का प्याज और था, होगी। आज 24 रुपया का मिला। और होगी। कहाँ महंगाई है बताइए? और होगी और होगी और होगी महंगाई और होगी। महंगाई 1947 में थी और 2024 में भी रहेगी। आप अगर मिटा सकते हो तो प्लान बताओ ना भाई, हम इस तरह महंगाई मिटाएंगे, बताइए ना। कोई नहीं बताता है। ये जो महंगाई का ढोल बता रहे हैं, महंगाई का ढोल बजा रहे हैं, 2005 में WTO बोल के एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की इंडिया में तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? 2015 से पहले जितनी भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसको उठाना पड़ेगा। उठा लेंगे तो जो 2015 से पहले गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, वो हटा लिया। अब उसके कारण से सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। एक अंकल जी बोल रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अरे उस जमाने में जब थे जो आप बोल मैं बोला 24 में भी रहेगी, आप 34 में भी महंगाई रहेगी। आपके बाल सफेद हो जाएंगे ना तब भी रहेगी। सबका मानना है यहाँ पे, इन भाई साहब का, इनका भी, महंगाई तो ठीक है लेकिन अरे रुक जाओ यार, सवाल पूरा सुनने दो। ये भाई साहब थे, कौन थे? यहाँ पे थे ना एक व्यक्ति। हाँ नहीं, आप नहीं थे। लेकिन रोजगार के ऊपर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। रोजगार अगर होगा, कमाई अगर होगी तो आदमी महंगाई सहन करेगा ना। बिना रोजगार के महंगाई कैसे सहन करेगा? EPFO नाम सुना है आपने? EPFO नाम सुना है आपने? पिछले साल 12.5 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं। वहाँ पर जो कंपनियों में जॉब मिलता है ना, वहाँ से पैसा कट होके उनके अकाउंट में जाता है। आप चेक करके आओ फिर बात करना। हाँ चेक करके। अब ये देखिए, ये कहना चाह रहे, हाँ क्या बोल, वो पैसे अडानी के पास जाता है, ना कि वो कर्मचारी के पास जाता है। आपको पता होना चाहिए लास्ट कितने के अडानी के पास जा रहे हैं। पैसे अडानी के पास जा रहा है, जो बता रहे 12.5, कितना बोला? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं EPFO में। अब योगी जी को 2024 में योगी जी को हम लोग लाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि इस देश में रोजगार बढ़ रहे हैं? हाँ रोजगार बढ़ रहे हैं। इतने जो हाईवे बन रहे हैं, इतने जो एयरपोर्ट बने हैं, इतने जो और भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो उनमें क्या कर्मचारी काम नहीं करते? बिना काम के अपने भूत आके करवा के जाता है। काम भूत करता है, सब आदमी करते हैं। आदमी करते हैं तो सब आदमी करते हैं। फिर तो रोजगार कोई बोला जाता है ना, जो काम करता है उसी को रोजगार बोला जाता है ना। सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। अमेरिका में 98% प्राइवेट सेक्शन है, 2% भी नौकरी नहीं है सरकारी। वहाँ चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ पर सरकारी नौकरी चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल चाहिए हैं। अपने पढ़ाएगा सरकारी स्कूल में, जाके बैठा रहेगा वहाँ नींद लेता रहेगा, और जाके अपने बेटे को पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में। क्यों? कहाँ का न्याय है ये? तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? हेलो अंकल सुनो आप मेरी बात सुनो। आप अमेरिका की बात कर रहे हो। अमेरिका में कितनी कंपनियां आपको पता है? अमेरिका में कितनी कंपनियां आपको पता है? आपको पता है? क्या बता रहा हूँ? अमेरिका में कितनी कंपनियां आपको पता है? आप पता करते रहो। मैंने बोल दिया 98%। कंपनियां बनाएंगे तभी रोजगार आएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे बस नौकरी लेके क्यों बताएंगे? बस नौकरी थोड़ी लेना है आपको। आप बनाइए। ना मेरी बात सुनो, आप लोन लेने जाओगे ना गरीब होके, आप लोन लेने जाओगे ना 10 बार आपको घूमना पड़ेगा 10 लाख के लिए। आप बात कर रहे कंपनियां बनाओगे, इंजीनियरिंग। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे आप 5 लाख की दवा तुम करो, बताओ। आवास लो, तुम पानी लो, बिजली लो, अब क्या चाहिए? दिल्ली सरकार वाला फ्री चाहिए तुमको? दिल्ली सरकार फ्री
आए बताओ, आए नहीं होता कि ये लो ये लो ये लो। पैदा हो गए अपने हाथों पे, हो गए, कमाओ धमाओ, बाप के पैसे कब तक तुम रहोगे ये बताओ। ये बता देश का अरे मेरे बात तो सुनो, देश का 98 बताओ तुम। देश का क्या लग रहा है 2024 में, इधर ये लोग अपना ही डिबेट कर रहे हैं 2024 में, हाँ विषय ये है हमारा कि 2024 में आपको क्या लग रहा है इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई है उसमें कौन आ गया? बीजेपी। बीजेपी। देख रहे हैं वो भाई साहब जो लड़ रहे हैं, उनको मोदी हटाना है, इनको मोदी हटाना है, इधर 2-4 चाचा भी हैं उनको ही मोदी हटाना है। तो ऐसे तो भाई साहब को ही मोदी हटाना मोदी है। हटाना नहीं है, मोदी रहे लेकिन रोजगार दे। तो सरकार कैसे? नहीं, रोजगार की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो जनसंख्या पे रोक लगनी चाहिए। जनसंख्या पे रोक लगेगी तो रोजगार अपने आप आ जाएगा। मेडिकल और एजुकेशन सुधार करें, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये सारे अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हो रहे हैं, 40 चोर वहाँ आग लगाने गए मणिपुर में, नाकिया बचाने गए देश को। ये सारे वहाँ आग लगा, क्योंकि आग लगेगी इनकी राजनीति चलेगी। इनको डर लग रहा है 2024 में आगे हमारे करोड़ों रुपया जो हमने जमा कर रखे हैं वहाँ स्विस बैंक पे, सारे मर जाएंगे। ये सारे चोर बैठे हैं सारे। 70 साल से देश तो लूट रहे थे, तब तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला। एक अनपढ़ को 15 साल प्रधानमंत्री बना दिया, अंधा गूंगा बहरा बन के बैठा रहा। क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे का? पाकिस्तान हम पे हावी था, चाइना हम पे हावी था। चाइना पाकिस्तान दोनों साढ़े हमारे जूते के नीचे हैं, है ना। अरे कौन सा बैठा, कुछ ना बोला अंदर, उसको देहाती औरत बोलते थे, देहाती औरत बोलते। आज पाकिस्तान की हिम्मत है जब मोदी को कुछ कह दे? पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है ना। अरे ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा? इससे अच्छा तो हमारा मोदी सही है। मोदी के प्यारों की धूल नहीं है सारी पार्टियां। अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनिए ना। ये मनमोहन सिंह के टाइम में इन्होंने अपना एक विधान शुरू किया था, अध्यादेश चालू किया था। तो उसने क्या किया? अरे भाई उसने क्या किया? उसने अध्यादेश ही फाड़ दिया, कहता कोई जरूरत ही नहीं। अरे तेरे ही ससुरे पार्टी ने ये बढ़ाया है, वो तू ही फाड़ रहा है, क्या मतलब इसका? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक प्रधानमंत्री का अपमान था उस समय में? वो तो चाहिए था, मनमोहन सिंह अच्छा होता तो रिजाइन देना चाहिए था। हमने उसको लेटर भी लिखा था कि आपको इसी टाइम रिजाइन दे देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं प्रधानमंत्री रहने की। वो कह रहे महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुद्दा 2024 महंगाई बढ़ गई तो महंगाई तो कम हो जाएगी। नहीं महंगाई कहाँ बढ़ गई? कहाँ बढ़ गई बताओ ना, कहाँ बढ़ गई? अमेरिका में देखा महंगाई है? क्या महंगाई बताओ ना। इसके सिलेंडर बोल रहे हैं ना, सिलेंडर, टमाटर। और टमाटर तो ये तो सीजनली रेट है। टमाटर हुआ, आलू हुआ, ये सीजनल रेट है, ये बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। युवा लोग कह रहे बेरोजगारी बहुत है। कौन बेरोजगार गया? अभी देख लो, 500 रुपए एक दिन में खत्म होते हैं रास्ते में ही। शाम सुबह से लेकर 500 रुपए खत्म होते हैं मिनट से पहले। इस टाइम कारोबार बिल्कुल खत्म है, सिर्फ अनबक जो है पागल हुए पड़े हैं। इंडिया की मेहरबानी है, ये इंडिया की मेहरबानी है, नहीं मोदी जी की मेहरबानी, इंडिया की मेहरबानी है। मैं दिल्ली, अरे भाई मैंने सिलेंडर की जगह पीएनजी आ गई है, तो पीएनजी लगाओ ना। पीएनजी जाएगी, टाइम लगता है किसी चीज को करने। जितनी भी आज हमारे देश के अंदर समस्याएं सारी कांग्रेस की देन है, नेहरू गांधी की देन है, और किसी की देन नहीं है। पीएनजी आ गया 250। मैं कर रहा हूँ, अंकल जी जाते थे उस समय, ठीक, उस समय महंगाई कम थी। अब तो जाएं तब तो पता चलेगा कि महंगाई